हेलो एवरीवन और वेलकम है आपका Meditalk_19 पे। अगर आप मेडिकल एग्जाम्स खासकर नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स एकदम सिंपल हो जाएं, तो फटाफट इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आज हम डाइव करने वाले हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हम बात करेंगे HIV और एड्स के बारे में। तो इस सेशन का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे HIV और एड्स का बेसिक फर्क। फिर हम वायरस की एनाटॉमी देखेंगे, मतलब ये दिखता कैसा है और काम कैसे करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये फैलता कैसे है, इसकी क्लिनिकल स्टेजेस क्या हैं और आखिर में इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। ओके, तो सेक्शन 1, यहां हम सबसे पहले उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे जो सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम में एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना, वेल, इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल। देखिए, इसको ऐसे समझिए। HIV ये है आतंकवादी, द वायरस इटसेल्फ। ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। और एड्स आतंकवादी नहीं, आतंकवाद का अंजाम है। मतलब ये अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है जो उस HIV इन्फेक्शन की आखिरी और सबसे सीवियर स्टेज होती है। सो HIV इज द बुलेट, एड्स इज द फाइनल वुंड। सिंपल। तो एड्स का मतलब क्या हुआ? कोई भी HIV पॉजिटिव पेशेंट एड्स पेशेंट नहीं होता। एड्स एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है और इसका एक मैजिक नंबर है। जब किसी HIV पॉजिटिव इंसान का CD4 सेल काउंट, जो हमारे इम्यूनिटी के सोल्जर्स हैं, 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब से नीचे चला जाता है, तभी हम उसको क्लिनिकली एड्स डायग्नोस करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट नंबर 200। तो अब जब ये क्लियर हो गया है कि दुश्मन कौन है, चलिए देखते हैं कि ये दुश्मन, ये वायरस आखिर बना कैसा है। What makes it so deadly? Let's dissect its anatomy. सोच के देखिए, ये वायरस एक हाईली एडवांस्ड चोर की तरह है। इसके पास हर चीज के लिए एक टूल है। GP120 इसकी मास्टर की है जो हमारे CD4 सेल्स के लॉक को पहचानती है। फिर GP41 एक क्रोबार की तरह सेल की दीवार तोड़कर अंदर घुसने में मदद करता है। और अंदर इसके पास 3 डेडली वेपन्स हैं। एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हमारे सिस्टम को हैक करके अपने RNA को DNA में बदल देता है। दूसरा है इंटीग्रेज, ये उस वायरल DNA को हमारे अपने DNA के साथ जोड़ देता है। और तीसरा है प्रोटीएज, जो नए वायरस पार्टिकल्स की असेंबली लाइन चलाता है। इट्स अ परफेक्ट किलिंग मशीन। और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जो हमारी ART ड्रग्स हैं, यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो आखिर करती क्या हैं? वो इस चोर के हर टूल को तोड़ती हैं। GP120 के अटैचमेंट को एंट्री इनहिबिटर्स रोकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले स्टेप पर NRT और NNRT जैसी ड्रग्स अटैक करती हैं और इंटीग्रेज इनहिबिटर्स ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आपने इसकी लाइफ साइकिल समझ ली, तो आपने पूरी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी समझ ली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं एक और वेरी हाई यील्ड टॉपिक पर, ट्रांसमिशन। ये वायरस आखिर फैलता कैसे है? चलिए इसके मोड्स और उनसे जुड़े रिस्क को आसान भाषा में समझते हैं। यहां एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है एग्जाम में। सवाल पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन रूट क्या है? जवाब है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। इससे सबसे ज्यादा केसेस होते हैं। लेकिन अगर सवाल हो मोस्ट एफिशिएंट या हाईएस्ट रिस्क रूट कौन सा है, तो जवाब है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए, रिस्क 95% है, मतलब अगर ब्लड कंटैमिनेटेड है तो इन्फेक्शन होने का चांस ऑलमोस्ट पक्का है। सो कॉमन अलग चीज है और एफिशिएंट बिल्कुल अलग। इस फर्क को जरूर याद रखिएगा। और जितना जरूरी ये जानना है कि ये कैसे फैलता है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि ये कैसे नहीं फैलता, क्योंकि यहां से सोशल स्टिग्मा शुरू होता है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, ये हाथ मिलाने से, गले लगने से, साथ में खाना खाने से या नॉर्मल किसिंग से बिल्कुल नहीं फैलता। इन मिथ्स को बस्ट करना एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए अब इस इन्फेक्शन की जर्नी को ट्रैक करते हैं, शुरुआत से लेकर आखिरी स्टेज तक। ये बॉडी में कैसे प्रोग्रेस करता है। इसके 4 मेन स्टेजेस हैं और हर स्टेज की अपनी पहचान है। स्टेज 1, इसमें ज्यादातर पता ही नहीं चलता, हल्की फुल्की लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो सकती है। स्टेज 2 में इम्यूनिटी थोड़ी और गिरती है, छोटे मोटे इन्फेक्शंस होने लगते हैं। बट स्टेज 3, ये क्रिटिकल है। यहां वेट लॉस 10% से ज्यादा होता है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां आमतौर पर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी TB एज एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन सामने आता है। और फाइनली स्टेज 4,
यही है एड्स, जहां CD4 काउंट 200 से नीचे गिर जाता है और मेजर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। और ये नंबर, इसको बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए, लेस देन 200। यही वो लाइन है, जैसे ही CD4 काउंट इस लाइन के नीचे जाता है, पेशेंट की डायग्नोसिस HIV इन्फेक्शन से बदलकर एड्स हो जाती है। इट्स द डिफाइनिंग नंबर, पीरियड। ओके, सो सब कुछ हो गया। अब आते हैं आखिरी पीस ऑफ द पजल पर, डायग्नोसिस। इन्फेक्शन को 100% कंफर्म कैसे किया जाता है? और यहाँ एक ट्विस्ट है, बच्चों और बड़ों के लिए टेस्ट अलग अलग हैं। ये एग्जाम के लिए एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो सवाल ये है कि आखिर पक्का पता कैसे लगाएं? जैसा मैंने कहा, इसका जवाब डिपेंड करता है पेशेंट की उम्र पर। इस लॉजिक को समझिए, बहुत सिंपल है। 18 महीने से छोटा बच्चा, उसके पास अपनी एंटीबॉडीज़ के साथ साथ उसकी माँ की एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो उसे प्रेगनेंसी में मिलती हैं। तो अगर हम एंटीबॉडी टेस्ट जैसे कि वेस्टर्न ब्लॉट करेंगे तो वो फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है माँ की वजह से। इसलिए हम एंटीबॉडी नहीं, सीधा वायरस को ही ढूंढते हैं P24 एंटीजन टेस्ट से। बट 18 महीने के बाद माँ की एंटीबॉडीज चली जाती हैं। अब इंसान की अपनी इम्यून सिस्टम है, तो अडल्ट्स में हम आराम से वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से एंटीबॉडीज कंफर्म कर सकते हैं। तो ठीक है, डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट ART शुरू हो गया। अब हम कैसे मॉनिटर करें कि दवा काम कर रही है या नहीं? पेशेंट का कहना मुझे आराम है, ये अच्छी बात है, पर यह साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। असली प्रूफ मिलता है CD4 सेल काउंट से। अगर CD4 काउंट बढ़ रहा है मतलब ट्रीटमेंट इज वर्किंग। अगर स्टेबल है, ठीक है, कंट्रोल में है। लेकिन अगर CD4 काउंट गिर रहा है मतलब ट्रीटमेंट फेल हो रहा है और हमें स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। CD4 काउंट इज द अल्टीमेट रिपोर्ट कार्ड। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। हमने वायरस के अटैक करने का पूरा प्रोसेस देखा, सेल से जुड़ना, उसके DNA को हाईजैक करना और फिर अपनी कॉपीज बनाना। आपको क्या लगता है, इन सब स्टेप्स में से आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, ऐसी कौन सी स्टेज है जिसको टारगेट करके हम सबसे इफेक्टिव ड्रग बना सकते हैं? सोचिए इसके बारे में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी।